प्रशांत किशोर जी भी जनता के बीच जा रहे हैं, हम भी जनता के बीच में हैं। जिनको अधिक समर्थन आम जनता जो है, जिनके प्रति विश्वास जताएगी, वह जीत करके आएंगे। उपचुनाव की तैयारी हमारे घटक दलों के साथ जो है विचार विमर्श चल रहा है। सीटों का बंटवारा और उम्मीदवार घोषित होने के बाद जो है हम लोग चुनाव अभियान में जो है उतर जाएंगे। बिहार की सियासत एक बार फिर अपने जोरों पर है, जहां एक तरफ मंत्री गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं, वहीं तेजस्वी यादव अपने यात्रा में लगे हुए हैं और इसी बीच उपचुनाव की भी घोषणा हो चुकी है। और ये सब संदर्भ में बात करने के लिए आज हम मौजूद हैं माननीय विधायक वीरेंद्र कुमार जी से। उनसे जानते हैं कि उनका क्या पक्ष, उनकी क्या राय है इन सभी मुद्दों को लेकर के। सर, माननीय मंत्री जी गिरिराज सिंह जी हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं, जिसे विपक्ष काफ़ी खंडित किया जा रहा है। यहाँ तक कि आरजेडी का ये भी दावा है कि मंत्री पद पर होने के बावजूद वो इस तरह की यात्रा निकाल रहे हैं, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। अब देखिए, हर व्यक्ति का अपना आस्था है और आस्था के लिए स्वतंत्र है। हम हिंदू हैं तो हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालना हमारा आस्था का विषय है। इस पर किन्हीं को प्रश्न खड़ा करने का नैतिक अधिकार नहीं बनता है। और लोग भी यात्रा निकालते हैं जी। और भारत लोकतांत्रिक देश में हर व्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता है, जो अपनी अभिव्यक्ति के आधार पर जो है अपनी आस्था का कैसे सम्मान करे और अपने लोगों को कैसे जागृत करे। इस जागरण हेतु माननीय गिरिराज जी जो है यात्रा निकाले हैं और हम हिंदू हैं तो उस यात्रा का तहे दिल से जो है सम्मान करते हैं। पर सर, वो मंत्री पद पर है और भारत का संविधान ये कहता है कि सभी भारतवासी एक है, और मंत्री पद पे होने के बावजूद, इतने बड़े पद पे होने के बावजूद हिंदू यात्रा, ये क्या सर एक जातिवाद को उकसाना नहीं हुआ बिहार में फिर से? अब हिंदुत्व को जातिवाद से नहीं लिया जा सकता है। यह हिंदुत्व जो है राष्ट्रवाद का एक द्योतक शब्द है जी। पर सर, बीजेपी ने कई बार ये आलोचना की है आरजेडी पे कि आरजेडी MY समीकरण पे चलती है, और इसी पे अब गिरिराज जी हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं। तो कल के डेट में अब जो लोग प्रश्न खड़ा कर रहे हैं वह तुष्टीकरण करते हैं और हम लोगों को जागृत कर रहे हैं। अंतर है कि नहीं? सर, तेजस्वी जी की यात्रा के बारे में आपका क्या कहना है? अब विपक्ष के नेता हैं, अपनी बात लेकर के आम लोगों के बीच जा रहे हैं। उनका अपना संगठनात्मक काम है। हम लोग अपना हिंदुत्व स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं, वो हम लोगों का काम है। तो सब कहा जा रहा है कि युवाओं से काफी जुड़ रहे हैं तेजस्वी यादव, जो कि बीजेपी में ये चीज नहीं दिखते हैं। किसी भी नेता में, किसी भी विधायक में ये चीज कमी है बीजेपी के पार्टी में। अगर यह बात दिखता नहीं है तो दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कैसे हम बने? अगर नौजवानों का सहयोग मिला है तब तो हम दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बने हैं। अभी हमारा राष्ट्रीय सदस्यता अभियान चल रहा है, सब जगह सहयोग मिल रहा है। सहयोग मिल रहा है तब तो हमारे पास जो है आज के दिन में सदस्यता जारी है और 9 करोड़ का लक्ष्य हम हासिल कर चुके हैं और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। बट इसीलिए रहे हैं जो नौजवानों का जो है भरपूर सहयोग मिल रहा है। लोग बोलने के लिए बोलते हैं, इसका ये नहीं, इसका तो प्रमाण है जो हमारी सदस्यता जो है तेजी से आगे बढ़ रही है। सर, तेजस्वी जी का ये भी कहना था कि बीजेपी बिहार में बीजेपी का अपना अस्तित्व ही नहीं है, वो अपने दम पे चुनाव नहीं लड़ सकती अकेले, उनके पास कोई चेहरा नहीं है। 14 में अकेले लड़ करके जो अधिकांश सीट जीतने का काम किए कि नहीं? 2014 में लोकसभा चुनाव अकेले हम लड़े थे, लेकिन बिहार की कल्याण के लिए, बिहार की भविष्य के लिए जो है गठबंधन की राजनीति यहाँ पर जो है, जो बिहार का जो है समेकित विकास कैसे हो, और माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में वह जो है लक्ष्य को हासिल कर रहे हैं। सर, उपचुनाव को कैसे देख रहे हैं? 4 सीटों पे जो उपचुनाव होने वाला है। अब उपचुनाव की तैयारी हमारे घटक दलों के साथ जो है विचार विमर्श चल रहा है। सीटों का बंटवारा और उम्मीदवार घोषित होने के बाद जो है हम लोग चुनाव अभियान में जो है उतर जाएंगे। संगठन तैयारी कर रहा है।
सर, उम्मीदवार घोषणा की कब तक उपेक्षा कर सकती है जनता? यह संगठन का काम है, हम लोग सामान्य कार्यकर्ता है, मेरा काम नहीं है। सर, प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी ना ही घोषित की, उन्होंने उम्मीदवार तक उतार दिया है तरारी विधानसभा सीट से, इस पर क्या कहिएगा? अब हम लोग तो जब से राजनीति कर रहे हैं, हर चुनाव के वक्त कोई ना कोई पार्टी खड़ी होती है, और लोकतांत्रिक पद्धति से जो है पार्टी को खड़ा करना कोई गुनाह नहीं है। तो प्रशांत किशोर जी भी जनता के बीच जा रहे हैं, हम भी जनता के बीच में हैं। जिनको अधिक समर्थन आम जनता जो है, जिनके प्रति विश्वास जताएगी, वह जीत करके आएंगे, और चुनाव के परिणाम के बाद यह विश्लेषण कीजिएगा जो कैसे और क्या हुआ है। पहले क्या बताना। सर, विधानसभा चुनाव में 2025 विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर जी का कहना है कि वो बाकी सभी पार्टियों का सफाया कर देने वाले, वो बदलाव लाएंगे बिहार में। प्रशांत किशोर जी के बारे में बहुत कुछ हम नहीं जानते हैं और कहना भी नहीं चाहेंगे जब जानते नहीं हैं, लेकिन एक बात जरूर कहेंगे, भारतीय जनता पार्टी और कोई भी राजनीतिक पार्टी जो है कार्यकर्ताओं के समर्पण के बल पर जो है पार्टी चलती है, संगठन चलता है। लेकिन उनका जो संगठन चलाने का जो तौर तरीका देखें तो प्रोफेशनल लोगों से बहुत लंबे समय तक जो है कोई राजनीतिक पार्टी को नहीं चला सकते हैं, क्योंकि प्रोफेशनल लोग जब तक मानदेय पाएंगे तब तक करेंगे, और समर्पित लोग जो है अपना जीवन के अपने कामों से समय बचा करके जो है समाज और संगठन के लिए काम करते हैं। ऐसे लोगों के माध्यम और ऐसे समर्पित कार्यकर्ताओं के बल पर जो है संगठन चलता है, और ऐसे लोगों का अभाव उनके पास है। जी, धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ माननीय विधायक वीरेंद्र कुमार जी। जैसा कि आपने सुना, उन्हें पूरा विश्वास है कि बीजेपी पार्टी एक बहुत ही संगठित पार्टी है, ना ही देश में जबकि बल्कि बिहार में भी, और आने वाले उपचुनाव में भी पार्टी उनकी विजयी बनेगी एनडीए के तहत में, और विधानसभा में भी फिर से उनकी ही सरकार आने वाली है। आगे के खबरों के लिए बने रहे, देखते रहे हमारे साथ आगाज़ एक्सप्रेस।